हेलो एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 7 जुलाई 2020 को, जो आपको मिली है मंडे वाली वर्कशीट। तो इसमें हम दोनों मीडियम्स को साथ लेके चल रहे हैं। आई होप कि इसमें आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये जो वर्कशीट है बेटा, ये वर्कशीट आपकी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर से है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर इट इज़। तो अभी बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये आपका भी फेवरेट बन जाएगा जब आप इस चैप्टर की जो इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ोगे ना, रियली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल होते हैं एसिड्स, क्षारक होते हैं बेस और लवण होते हैं सॉल्ट्स। ठीक है। अब अम्ल और क्षारक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने भोजन की। भोजन की क्यों? क्योंकि देखो, हम जब भी भोजन करते हैं तो आपको लगता होगा कि किसी में स्वाद खट्टा आ रहा है, कोई कड़वा है ना। तो ये जो स्वाद है ना, कड़वा और खट्टा, ये स्वाद भोजन का उसके अंदर मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। ये एसिड और बेस होते हैं जो कि हमारे भोजन को ये स्वाद देते हैं। ठीक है। खट्टा स्वाद है तो एसिड की वजह से है। ठीक है। कड़वा है तो क्षारक की वजह से है। अब अगर हम अम्ल की बात करें तो जैसे आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो खट्टी, सोचिए ज़रा आप। हाँ जी, दही हो गया, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, ये सब स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो इनके अंदर जो होता है अम्ल है। ठीक है। इसीलिए इनकी रासायनिक प्रकृति जो होगी, जो इनकी केमिकल नेचर है, वो कैसी है? वो एसिडिक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एसिड्स हैं। अब ये जो एग्जांपल्स हमने बात करी ना, दही, नींबू का रस, ये सब क्या है? प्राकृतिक अम्ल है, नेचुरल एसिड्स इनको बोलते हैं। ठीक है। ये कोई केमिकल वाले एसिड्स नहीं है। ठीक है। ये तो नेचुरल एसिड्स हैं। अब हम बात करते हैं बेसिस की। अब बेसिस जो होते हैं वो क्षारक और कुछ पदार्थ, आपने देखा होगा कि स्वाद में कड़वे होते हैं। एक एग्जांपल है इसका, नॉर्मल जो बेकिंग सोडा हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आप अगर इसका कोई क्षारक का कोई विलयन लेकर, विलयन के बारे में आप जानते ही होंगे, विलयन लेकर आप हाथों के बीच में अगर उसको रगड़ोगे, फिंगर्स के बीच में, तो वो आपको एक चिकना चिकना उसमें आपको टेक्सचर महसूस होगा, जैसे कि साबुन होता है ना। तो ये जो टेक्सचर है ये किस वजह से है? ये क्षारक पदार्थ है, वो इस वजह से है। और उसकी जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी, दैट इज उसका बेसिक नेचर होगा। ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं जो कि सोपी होते हैं, सोपी फील करते हैं, वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं बेसिस। ठीक है। थर्ड जो चीज़ थी वो बेटा एसिड और बेस से मिलकर ही बनती है, वो है सॉल्ट, यानी कि लवण। जब हम एसिड और बेस का कोई रिएक्शन करते हैं, या एसिड बेस का कोई भी रिएक्शन जब होता है, उस रिएक्शन में क्या बनते हैं? उस रिएक्शन में लवण बनते हैं। ठीक है। सॉल्ट्स बनते हैं उस रिएक्शन में। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि एसिड और बेस को कैसे पता किया जाए। ठीक है। अब हर एक चीज़ को आप चक्कर नहीं पता कर सकते कि वो एक एसिड है। ठीक है। यानी कि या तो वो अम्ल है या वो क्षार है, वो एसिड है या बेस है। चक्कर हर एक चीज़ को नहीं बताया जा सकता, वो हानिकारक हो सकता है। इसीलिए इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम सूचक कहते हैं। सूचक होते हैं 3 प्रकार के। प्राकृतिक सूचक, ठीक है। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स या प्राकृतिक सूचक। सेकेंड नंबर पे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स या कृत्रिम सूचक। थर्ड आर ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि गंधीय सूचक। जैसे कि नाम से ही आप पता कर रहे हो कि प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होंगे, वो बिल्कुल आप उसको घर में भी प्राप्त कर सकते हो। कुछ तो ऐसे इंडिकेटर्स हैं। कुछ होते हैं कृत्रिम, यानी कि संश्लेषित, वो केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं। और थर्ड होते हैं गंधीय सूचक, यानी कि उनको आप सूंघ कर, उसकी जो स्मेल होती है उनसे आप पता कर सकते हो। ठीक है। अब आप बात करते हैं प्राकृतिक सूचकों की। नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन आते हैं? उसमें आते हैं लिटमस, लाल पत्ता, गोभी का रस और हल्दी। ठीक है। इस वर्कशीट में आपको जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। आप उससे काफ़ी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ये जो इमेजेस इसमें दी गई हैं कि लिटमस जो है उसकी अभिक्रिया दिखाई है, अम्ल के साथ में रेड है और क्षार के साथ में ब्लू है। ठीक है। जैसे हल्दी का तो आपको बहुत बच्चे जानते होंगे। हल्दी जब हम उसको सोप करते हैं, सोप जो लगाते हैं हम उस पर, डिटर्जेंट वगैरह, तो वो बेस होते हैं। और बेस के साथ में उसका रिएक्शन कैसा होता है वो दिखाती है कि वो रेड रेड कलर हो जाता है उसका। जहाँ पे भी हल्दी का दाग होता है वो वहाँ रेड कलर हो जाता है जैसे ही उसके कांटेक्ट में सोप आता है तो। ठीक है। अब बात करते हैं कृत्रिम सूचकों की। ये कुछ केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं। इनमें जो मेन है वो है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और फिनोफ्थिलीन। इनको नाम याद कर लीजिए, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन।
मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ में रेड कलर देता है और क्षार के साथ में येलो कलर देता है। फिनोल्फथलीन इस तरीके से अम्ल के साथ में वो कोई भी चेंज नहीं करता, रंगहीन रहता है यानी कि ट्रांसपेरेंट रहता है, और क्षार के साथ में वो गुलाबी रंग देता है। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि जो गंधीय सूचक हैं वो कैसे करते हैं काम। ठीक है, गंधीय सूचक इसमें आ जाते हैं आपके प्याज का रस, वैनिला, लौंग का तेल। ठीक है, ऑनियन जूस जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है स्मेली, उसमें स्मेल आती है, तो ये बहुत तेज़ गंध आती है अगर अम्ल के साथ में अभिक्रिया होती है तो। वनीला जो होता है उसकी स्मेल समान रहती है। ठीक है, लौंग का तेल जो होता है एसिड के साथ में समान ही रहता है, लेकिन बेस के साथ में वो अपनी स्मेल को लूज़ कर देता है। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स। तो एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज है इस वर्कशीट के अंदर, आप अच्छे से इसको कर लीजिए। एक पॉइंट और रहता है कि हम एसिड और बेसिस के कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। एसिड्स को देखते हैं। एसिड जो होते हैं वो सबसे पहली बात है कि वो लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, यानी कि नीला लिटमस पेपर हम यूज़ करें तो वो क्या कर देते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। एसिड्स के साथ में इट गेट रेड। ठीक है, रेड हो जाता है। उसके बाद इनका स्वाद खट्टा होता है, दैट इज सोर। ठीक है, ये भी आप जानते हो। उसके बाद एसिड्स जो होते हैं वो धातुओं का संक्षारण करते हैं, वो मेटल्स को करोड करते हैं। ठीक है, धातुओं का संक्षारण आप जानते होंगे कि जब भी एसिड के कांटेक्ट में मेटल्स आते हैं वो कोरोड होना उनमें कोरोजन होना शुरू हो जाता है। और इसमें एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जलीय विलयन। ठीक है, जलीय विलयन जो होता है उसमें इनके H+ आयंस आते हैं, एसिड्स के हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड S+ आयंस। तो एसिड की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर चार्ज्ड H+ आयंस होंगे जब उसका वाटर के साथ में कांटेक्ट होगा। ठीक है जी, बेस के बारे में भी जान लेते हैं। बेसिस की बात करें ना, बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं, क्षार। ठीक है, स्वाद के बारे में आप सभी जानते हो, स्वाद जो होता है उनका कड़वा होता है, बिटर होता है टेस्ट। और आयंस की बात करें तो दे हैव नेगेटिवली चार्ज्ड OH- आयंस। ठीक है, ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब इनमें साबुन के जैसे चिकनाहट प्रतीत होती है। ठीक है, सोपी काइंड ऑफ होते हैं, ये स्लिपरी होते हैं। मोस्ट हैंड क्लीनर्स एंड ड्रेन क्लीनर्स आर बेसिस। हम जितने भी हैंड क्लीनर्स, हाथ धोने के लिए या नालियों की सफाई में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो अधिकतर क्षारीय प्रकृति की होती हैं। ठीक है, बेसिक नेचर की होती हैं। और प्रबल क्षारकों की प्रकृति संक्षारक होती है। बेसिस जनरली नहीं होते हैं, कोरोसिव नहीं होते, वो संक्षारण नहीं करते हैं मेटल्स का, लेकिन अगर उनकी प्रकृति प्रबल है, अगर क्षारक स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं तो वो कोरोसिव होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं बेसिस के? NaOH, CaOH2 एंड KOH। ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल हैं आपके बेसिस के। और एसिड्स की बात करें तो एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं, आप बहुत सारे एसिड्स के बारे में जानते होंगे। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। आइए चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अब हम। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज कि एसिड्स और बेसिस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको बताने हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो आज एसिड और बेसिस जो हैं वो क्या क्या होते हैं, आपने चैप्टर भी करा होगा, तो ये आप इजीली लिख सकते हो इसके आंसर्स। सेकेंड क्वेश्चन इज, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थों आदि में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो आपने बताना है कि अमोनिया मिलता है आपके बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, और वो विंडो क्लीनर्स के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, और वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, और इसकी नेचर कैसी है, वो एसिडिक है या बेसिक है? बच्चों ये तो आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ट्रू फॉल्स है। ठीक है, इसको भी आप करिए, अच्छे से पढ़िए, अगर कोई डाउट फिर भी आता है आप कमेंट छोड़ दीजिए, आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन द क्लॉथ चेंज इट्स कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विद सोप?
चौथा क्वेश्चन है आपका, कपड़े पर जो हल्दी के दाग लगे होते हैं वो साबुन से धोने पर उसके रंग में क्यों परिवर्तन आ जाता है। तो ये भी आप अच्छे से बता सकते हो, इसका हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया वीडियो में। कोई भी कंसेप्ट जो आपका छूट गया आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो बच्चे, लेकिन आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारी नॉलेज है, बहुत अच्छी बातें इसमें बताई हैं, आप इजीली इनको सीख सकते हो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।